अब हम कक्षा 9वीं का अध्याय 3 प्रश्नावली है आपकी 3.3 है ना। क्वेश्चन दे रखा है हमको चतुर्थांश में है, कोई बिंदु दे रखे हैं, वो किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर बिंदु है, इनकी स्थिति कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, एक ग्राफ बनाया अपन ने। जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये हो गया मूल बिंदु। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं कुछ बिंदु। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब पहला बिंदु क्या दे रखा है इसमें, -2 और 4। तो पहला जो भुज है, ठीक है, भुज इक्वल टू -2 और कोटि कितनी है 4। मतलब एक अक्ष पर हमको कहाँ जाना है, -2 पर, मतलब यहाँ पर, और y बराबर कहाँ जाना है 4 पर। तो अब स्केल रखेंगे तो ये बिंदु आया। अब इस बिंदु को क्या नाम दिया अपन ने, -2, 4। ठीक है, ये बन गया बिंदु, x बराबर -2, y बराबर 4। अब देखो x बराबर -2, y बराबर 4। अब देखना ये वाला जो चतुर्थांश है ये कौन सा है, प्रथम, और ये द्वितीय, और ये कौन सा है, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये वाला बिंदु कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दो चीज बताना थी, किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर बिंदु आ रहा है। ठीक है, तो बिंदु को निर्धारित भी कर दिया। तो ये किसने, यहां ऐसा लिख दो उत्तर में, दिया गया बिंदु कौन सा बिंदु है, -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, ये बता दिया। अब दूसरा लेते हैं हम। दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, 3, -1 3, -1। तो भुज कितना हो गया 3, कोटि कितनी हो गई -1। ठीक है, अब x कितना 3 है और कोटि -1, ये आ गया बिंदु 3 -1।
तो दिया गया बिंदु 3 - 1, अब कौन से चतुर्थांश है ये? चतुर्थ। ठीक है। अब अगला बिंदु दे रखा है हमको -1, -1, -0, -1, -1, -0, -1, -0। अब x कितना है? -1, तो ये रहा -1, और y कितना है? 0, मतलब 0 y कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। तो ये लाइन ये आई, ये वाली। ठीक है, तो इस बिंदु का क्या नाम है? -1, 0। तो अब ये किसी चतुर्थांश में नहीं है। चतुर्थांश में अगर यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता तो चतुर्थांश में होता। तो ये तो किसी अक्ष पर ही है। तो किस अक्ष पर है? अगर y 0 रहता है तो ये x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, x अक्ष पर स्थित है। अगला 1, 2, 1, 2, तो भुज हो गई 1, कोटि कितने हो गई? 2, 1, 2। x कितना? 1, y कितना? 2। ये बिंदु आया 1, 2। अब ये कौन सा चतुर्थांश? प्रथम। यहां से लेकर यहां तक का एरिया किसका है? प्रथम चतुर्थांश का। प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, ये हो गया। अब कौन सा बचा अपना? 1, 2 हो गया, -3, -5, -3, -5, भुज -3, कोटि -5, -3, -5। x कितना है? -3, और y कितना है? -5। ये आ गया, यहाँ पे आया -3, -5। कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, इतने बिंदु दे रखे थे हमको। देखो, अब सबसे पहली बात, अगर x भी प्लस हो और y भी प्लस हो, ठीक है, अगर y भी माइनस हो और x भी माइनस हो, अगर पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला माइनस और दूसरा प्लस, ये 4 स्थिति आएगी। अगर कोई बिंदु आपको दे रखा है ना, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस रहते हैं, और तृतीय में दोनों माइनस रहते हैं। ठीक है, और द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय में y प्लस रहता है और चतुर्थ में x और नहीं, रुको, चतुर्थ में दोनों माइनस, प्रथम में दोनों प्लस, और द्वितीय और तृतीय में, एक मिनट रुकना, गड़बड़ हो रही है, ये तृतीय है। ठीक है, और द्वितीय में क्या रहता है? x माइनस रहता है और y प्लस रहता है, और
चतुर्थ में क्या हो जाएगा, y माइनस और x प्लस। ठीक है, देखो यहां पे जितने भी आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, रुकना 1 मिनट, ये गलत हो गया अपना। x बराबर -3 और y बराबर कितना है, -5, तो -5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, -3 -5, तो ये चतुर्थांश कौन सा होगा, तृतीय। ठीक है, अगर दोनों प्लस हो तो यहाँ पे जितने भी आएंगे सब में दोनों प्लस रहेंगे, और यहाँ पर जितने भी आएंगे सब में दोनों माइनस। देखो -3 -5 ये रहा। अगर पहला प्लस है और दूसरा माइनस, तो इसमें पहला मतलब x प्लस रहेगा इसमें और y माइनस। ठीक है, समझ लो। और इसमें y प्लस है और x माइनस है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। एक सारणी दे रखी है, हमको ग्राफ में उसे बिंदु को बताना है। तो एक ग्राफ बनाना है हमको। पहले तो जो सारणी दे रखी है हमको x और y की, x y की दे रखी है। x का मान -2 होगा तो y हो जाएगा 8, x का मान -1 होगा तो y हो जाएगा 7, x का मान 0 होगा तो y हो जाएगा -1.25, x का मान 1 होगा तो y का मान हो जाएगा 3, अगर x का मान 3 होगा तो y का मान हो जाएगा -1। ये दे रखिए, इसको ग्राफ पे हमें बताना है। तो देखो अधिकतम मान हमारा जा रहा है 8 तक। ठीक है, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये हो गया y अक्ष, 8, 7, 6, 5, 4 और 1। ठीक है, या फिर इनको इधर लिखो 1, 2, 3, है ना, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। पहला बिंदु x बराबर -2 ये रहा, और y बराबर कितना 8। ये टेबल हमको मिटाना पड़ेगी। x बराबर -2 और y बराबर 8, ये हो गया। ये बिंदु आया, इसका क्या नाम है, x बराबर -2, y बराबर 8। ठीक है, x और y क्या क्या मान दे रखे हैं, -2 8, -1 7, इसके बाद 0 1.25, 1,3 और 3 -1।
ठीक है, पहला बिंदु कर दिया हमने। दूसरा क्या है, x बराबर -1, y बराबर कितना 7, ये आया ये बिंदु, x बराबर -1, y बराबर 7, x बराबर 0, y बराबर कितना, x बराबर 0, y बराबर माइनस का 1.25, मतलब लगभग यहाँ आएगा ये बिंदु, 0 माइनस 1.25, x बराबर 1 और y बराबर 3, तो x बराबर 1, y बराबर 3, ये हो गया। x बराबर 3 और y बराबर -1, तो ये 3 और ये -1, ये हो गया। मैंने एक ही चित्र में ग्राफ में सभी पॉइंट बना दिए हैं, आपको अलग अलग बनाना है, एक ग्राफ अलग बनाना है, एक ग्राफ दूसरा अलग, एक कैसा अलग, ठीक है। तो ये 3.3 हमारी खत्म हो गई यहाँ पर, मतलब पूरी जो प्रश्नावली 3 थी हमारी पूरी, इसमें आपको क्या क्या सीखना था, बिंदुओं के निर्देशांक, अब कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है उसको देखना है आपको, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, अगर दोनों प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में, और अगर दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में इसमें, ठीक है। और अगर x माइनस है और y प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश, x प्लस और y माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश। बिंदुओं को कैसे निर्धारित करना है तल पे, x अक्ष क्या होता है, y अक्ष क्या होता है, उस पर संख्या रेखा जो रहती है वो कैसे रहती है, ये चीज़ सीखनी थी हमको, तो हम सीख चुके हैं। अध्याय 3 को और देख लेना, कोई कठिन नहीं है, बस चित्रकारी करना है इसमें, ठीक है। जहाँ दोनों रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, हम 0 से प्लॉट करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से 1-2 बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब अगले कल से हम अध्याय 4 हमारा प्रारंभ करेंगे।